अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है द फिशेस वर्टिब्रेट सक्सेस इन वाटर, यानी कि सक्सेसफुल वर्टिब्रेट जो है वो वाटर के अंदर। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिशेस में हम पढ़ लेते हैं कि वाटर का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो बॉयंट मीडियम रेजिस्ट फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है जैसे जैसे जो है वो वाटर का जो बॉयंसी है वो रेजिस्ट करती है जब, तो टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता है। अब वाटर जो है वो हमारी अर्थ का जो है वो 70% हिस्सा जो है वो कवर करती है। 70% जो लैंड है उस पर वाटर है, और बाकी जो रिमेनिंग 30% है वो उसमें जो है वो इंसान या लोग, या ये कह सकते हैं कि वो लैंड है, वहाँ पर लोग रहते हैं, वाटर नहीं है वहाँ पर। और ऑर्गेनिज़म जो है वो मोस्टली जो है वो वाटर से ही बने होते हैं, यानी मेमेलियन का जो सेल होता है, यानी ये मादाएँ वगैरह जो होती हैं इनका जो सेल होता है वो जो है वो 70% ऑफ वाटर से बना होता है, यानी 70% उसके अंदर वाटर होता है, बाकी जो होता है वो 30% दूसरे कंपाउंड्स वगैरह होते हैं। अब फिशेस की अडाप्टेशंस क्या होती हैं कि adaptive radiation started more than 500 million years ago। अब फिशेस जो हैं वो जिस भी एरिया में रहती हैं, ठीक है, उसमें जो है वो जो रेडिएशंस आती हैं, यानी अगर फ़िश जो है वो रहती होगी कि कोल्ड वाटर में, तो अगर वो वार्म वाटर में चली जाए, यानी कि नॉर्मल पानी वाले वाटर में चली जाए, तो वहाँ पर जो है वो उसके हिसाब से जो है वो फिशेस अडाप्टेशंस जो है वो क्रिएट कर लेती हैं। तो ये जो है वो अडाप्टिव रेडिएशंस जो है वो स्टार्ट हुई थी 500 मिलियन साल पहले जो है वो ये स्टार्ट हुई थी। अब जो मेंबर है सब फाइलम वर्टिब्रा का, वो जो है वो इंसिस्टर्स हैं। सब फाइलम वर्टिब्रा जो है वो दूसरे मेंबर्स के इंसिस्टर्स हैं। अब एडाप्टिव रेडिएशन जो है वो एक जो है वो ये इवॉल्व हुआ था एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ से दूसरे न्यू स्पीशीज़ के अंदर बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ठीक है। और वो जो है वो एरिया था, वो स्पेसिफिक एरिया था, वहाँ पर ही जो है वो एडाप्टिव रेडिएशन जो है वो इवॉल्व हुई थी एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ से। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि एडाप्टिव रेडिएशन जो है वो डिस्क्राइब करती है वो उस प्रोसेस को कि मतलब एडाप्टिव रेडिएशन हम उसको कहते हैं कि जिसमें जो है वो जो ग्रुप अडाप्ट करता है ना, किसी भी सिचुएशन, वैरायटी ऑफ सिचुएशंस प्रेजेंट होती हैं अराउंड हमारे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एडाप्टेशंस वो करता है, अपने ऊपर अडाप्टेशंस अप्लाई करता है उस जैसे कि इकोलॉजिकल इन्वामेंट अगर वो चेंज हो जाता है, कोई भी उसका जो है वो इन्वामेंट का जो है वेदर कह लें, जो इन्वामेंट है उसका अगर वो किसी भी वजह से चेंज हो जाता है, तो वो क्या होता है कि इसमें उसको ना अडाप्टेशंस अपनी चेंज करनी पड़ती हैं। तो उसमें जो है ना फिर प्रीडेटर्स का कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम होती है उन स्पीशीज़ को रहने में, तो वो जो है वो अपने जो है वो अडाप्टेशंस को चेंज करता है ताकि वो वहाँ एडजस्ट कर सके। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं फिशेस के, यानी कि इनके पार्ट्स और इनके जो जेनेटिकली जो चीज़ें होती हैं उनका क्या रिलेशन वगैरह होता है। तो फ़िश जो है वो सब फाइलम वर्टिब्रा से बिलोंग करती है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से सराउंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है इसके अंदर। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो उसके एक्सल सपोर्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी उसकी जो सपोर्ट होती है मिड वाली सपोर्ट स्पाइनल कॉर्ड की, वहाँ पर जो है वो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, सराउंड करता है। ऑल फैक्ट्री जो ऑर्गन्स होते हैं, दूसरे ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, उसको जो है वो रिब्स वगैरह प्रोटेक्ट करती हैं, आई और इनर आई, इन सब को जो है वो ये प्रोटेक्ट करता है स्कल। अब यूनिक एम्ब्रियोनिक टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूरल क्रस्ट इनके अंदर प्रेजेंट
क्रस्ट उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो है वो इनके पास बहुत सारी वैरायटी होती है अडल्ट स्ट्रक्चर्स की, जिसके अंदर सेंसरी नर्व सेल्स और कुछ जो है वो स्केलेटल और अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो स्केलेटन के स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, वो इनके अंदर अडल्ट स्ट्रक्चर्स इनके अंदर पाए जाते हैं। एनिमल जो है वो डिवाइड हो जाता है बाद में फाइला में। तो इंफ्राफाइला सबसे पहले कौन सी आती है, वो है हाइपेरोट्रिटी, जिसके अंदर हग फिशेस आ जाती हैं। और दूसरा होता है इंफ्राफाइलम वर्टिब्रा। इसमें भी जो है वो ये डिवाइड होते हैं 2 ग्रुप में, और वो भी किस बेस पर के कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं, कुछ जो फिशेस होती हैं, उसके अंदर हाइंड जॉ प्रेजेंट नहीं होता, और कुछ जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम इंफ्राफाइलम हाइपेरोट्रिटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्कल जो होता है वो कार्टिलेजिनियस बार पे कंसिस्ट करता है, और इनका जो होता है वो जॉलेस होता है। इनके पास अपेंडेजेस नहीं होते, यानी पेयर्स में नहीं होते। माउथ होता है, और उसके पास माउथ के पास जो है वो 4 पेयर ऑफ टेंटिकल्स होते हैं। 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स मतलब कि उनके पास 8 टेंटिकल्स होते हैं। 2-2 का अगर ग्रुप कर लो तो वो 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स बन जाते हैं। और इनके पास जो है वो ऑल फैक्ट्री सैक्स होते हैं, जो कि माउथ कैविटी के थ्रू ओपन होते हैं। 5 to 15 पेयर्स होते हैं इनके पास फेरेंजियल स्लिट्स के, और वेंट्रोलेटरल स्लाइम ग्लैंड्स वगैरह इनके पास प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो आ जाती है वो फ़िश, वो होती है हग फिश। तो नेक्स्ट है इंफ्राफाइलम वर्टिब्रा। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास जो होते हैं वर्टिब्रा होता है, जो कि नर्व कॉर्ड से सराउंड होता है, जो कि सराउंड करता है नर्व कॉर्ड को, और सर्व करता है, और जो है वो फ़िश को जो है वो एक्सल सपोर्ट प्राइमरी मतलब कि नॉर्मल जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर एवोल्यूशनरी एविडेंस कैसे मिले, कौन से थे, कि हग फिश जो है वो बहुत ही प्राइमेटिव लिविंग क्रैनिएट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बोन्स पाई जाती हैं। इसके पास जो होते हैं वो 2 की क्रैनिएट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि इसके पास एक तो ब्रेन होता है, और दूसरा कि इसके पास बोन होती है। ब्रेन रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया था कि इसके जो है वो लैंसलेट का जो शेप होता है एनिमल फिश लाइक होता है, यानी कि फ़िश ऐसी जो एनिमल लाइक दिखती है, जो कि 550 मिलियंस अगो पहले जो है वो देखा गया था फ़िश के अंदर। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये बहुत एक्टिव होती है, इसका प्रीडेटरी लाइफस्टाइल होता है, यानी कि ये प्रीडेटर होती है। इसके पास पेयर ऑफ आइज़ प्रेजेंट होती हैं। ऐसा जो है वो फॉसिल में देखा गया, यानी कि इस फ़िश को इन्होंने जो है वो रियल में नहीं देखा ये सब, लेकिन इनको फॉसिल्स में ये देखा, जिससे इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि इसके पास पेयर ऑफ आइज़ होती है, यानी 2 आइज़ होती हैं। तो उसके बाद मसल ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पर, पूरी बॉडी पर मसल ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक्टिव स्विमिंग एग्जिस्टेंस थी, यानी कि एक्टिव स्विमिंग थी, ये स्विमिंग बहुत अच्छे से कर लेते थे। अब दूसरा जो है वो इनके पास क्या था, बोन। अब बोन के लिए 2 हाइपोथेसिस आई थी, यानी कि ये जो है वो डेंटाइन से ओरिजिनेट हुई थी, और दूसरी जो है वो ये डेंटिकल से ओरिजिनेट हुई थी। तो डेंटाइन का क्या होता है कि ये कवर होता है कोनोडेंट्स ईल लाइक एनिमल, कोनोटाइट्स के साथ ये ईल लाइक एनिमल होता है, यानी कि एक सांप की तरह का, या ईल होती है ना एक ब्लैक कलर की जो चिपक जाती है, इस तरह का छोटा सा, मतलब कि इस तरह क्या एनिमल होता है ये। और ये जो है वो 510 मिलियन ईयर्स पुराना एनिमल है। इसके पास 2 लार्ज आइज़ होती हैं, और माउथ फिल्ड होता है विद टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स से। ये देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, टूथ लाइक इसके जो है वो इनके पास प्रेजेंट होते हैं दांत से, और 2 इनके पास लार्ज आइज़ होती हैं। और इनके पास क्या होता है कि ये जो टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये डेंटाइन से बने होते हैं, यानी वो कंपाउंड
जो कि क्रैनिएट स्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कंपोनेंट उनसे बने होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट हुआ था अर्लीस्ट अक्रेंस ऑफ बोन इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स के अंदर कहा जा सकता है कि ये जो है वो बहुत पहले जो अक्रेंस थी वो ये थी कि इससे जो है वो बोन जो है वो ओरिजिनेट हुई। दूसरी हाइपोथेसिस में क्या कह सकते हैं कि बोन को सजेस्ट किया जाता है कि वो डेंटाइन से हुई है, यानी कि इन द स्किन, डेंटाइंस इन द स्किन, जो स्किन के अंदर डेंटाइंस प्रेजेंट होते हैं उससे हुई है, जो कि सिमिलर होते हैं शार्क से। शार्क के स्किन के ऊपर डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एसोसिएशन विद कर्टेन सेंसरी रिसेप्टर्स, जिसके साथ इनके पास जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं इनकी स्किन पर, और जो है वो दूसरे मिनरल्स स्टोरेज वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्पेशली कौन सा जो है वो होता है, मिनरल कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ये वही है कि डेंटिकल से हुए राइज होते डेंटिकल्स ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर जो डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं उससे राइज हुए डेंटिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्किन को या टूथ लाइक प्रोजेक्शन से जो है वो कवर होते हैं। डेंटिकल्स जो होते हैं ये मिनरल स्टोरेज के लिए भी यूज़ होते हैं, लाइक कैल्शियम फॉस्फेट। और बोन्स जो है वो वेल डिवेलप्ड हुई 500 मिलियन ईयर्स अगो। पहले देखा गया कि बोन्स जो है वो इसके अंदर वेल डेवलप्ड थी, और बोन जो है वो प्रेजेंट करती है प्रेजेंट होती है बोनी फिशेस ऑस्ट्रैकोडर्म के अंदर। स्ट्रैकोडर्म्स जो बोनी फिशेस होती हैं उनमें प्रेजेंट होती है बोन। तो हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑस्ट्रैकोडर्म। ऑस्ट्रैकोडर्म जो है वो बेसिकली इनएक्टिव फिल्टर फीडर्स होते हैं, यानी कि ये और ये जो है वो बॉटम ऑफ लेक्स एंड सीज और लेक्स के बॉटम में रहा करते हैं। ये इनएक्टिव होते हैं और फिल्टर फीडर्स इनएक्टिव फिल्टर फीडर्स होते हैं। इनके पास जॉ नहीं प्रेजेंट होता, और ये जो है वो अपेंडेजेस जो होते हैं इनके पास पेयर्ड में होते हैं। पहले हमने पढ़ा था हाइपरट्रिटी के अंदर कि इनके पास पेयर अपेंडेजेस नहीं होते, और स्ट्रैकोडर्म के अंदर पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। फिशेस जो है वो इवॉल्व हुई स्ट्रैकोडर्म से। देन फिशेस जो है वो उन्होंने जॉज डेवलप किए, पेयर अपेंडेजेस डेवलप किए, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एडेप्टिव रेडिएशंस के थ्रू डेवलप होते गए।